कालिया, राजकुमारी इंदुमती का जन्मदिन कल है और जश्न भी कल ही होगा। तुम तो अभी से तैयार होने लगे। भीम, देखो मैं इस ठंडे ठंडे पानी में मजे ले रहा हूँ। अरे कितने नाजुक हो, जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हर 2 मिनट में नहाओगे तो गांव का सारा पानी खत्म कर दोगे नहा के। अरे रे रे रे। ए जग्गू, मैं नाजुक नहीं हूँ। बिना नहाए भी मैं इस गर्मी को बर्दाश्त कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है तो लगाओ शर्त। कौन इस कड़कती धूप से तंग आके पहले नहा लेता है? मंजूर है शर्त। बड़े आए शर्त लगाने। जन्मदिन का जश्न बड़े धूमधाम से शाही बगीचे में मनाया जाएगा और हम सब नहा के सज धज कर जाएंगे। तुम दोनों भी। पहले जग्गू को साफ सुथरा बनाते हैं, फिर मैं साफ सुथरा बन जाऊंगा। चुटकी, तुम फिक्र मत करो, कुछ ही देर में ये दोनों इस बेकार की शर्त को भूल जाएंगे। हाँ भीम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कितनी प्यारी गुड़िया बनाई है हमने। राजकुमारी को ये बहुत पसंद आएगी। ये भयंकर बदबू कहाँ से आ रही है? शी! ये लो गुलदस्ते के लिए फूल। एक मुर्गी के हमले से बचकर लाया हूँ। मैंने तो ये पत्थर को कीचड़ से बचा लिया। जश्न की तैयारी तो बहुत ही शानदार है राजकुमारी। ये लो, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ओह, शुक्रिया दोस्तों। चुटकी राजकुमारी का ध्यान भटका रही है। हम अंदर आने वाले रास्ते पर नजर रखेंगे और जैसे ही कालिया या जग्गू अंदर आएंगे, हम उन्हें परफ्यूम से मैं जश्न के पकवान खा के चला जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कैसी बदबू है? अरे सावधान, बगीचे में बदबूदार दानव घुस आए हैं। हमला करो। जग्गू, कालिया, ये सब क्या चल रहा है? महाराज, बात ये है कि ये जो कालिया उसकी बदबू ने सैनिकों को डरा दिया। बहुत हो गया ये शर्त का हंगामा। बदबू भगाने का वक्त हो गया है। मुझे तो ये भागम भाग देखकर बड़ा मजा आया। ये तो जश्न का सबसे मजेदार हिस्सा था। रंगड़ा आजाद ये कौन सी शक्ति है जो रंगड़ा को रोक रही है? मैंने सुना था रंगड़ा शक्तिशाली है। हाँ, कहाँ है तेरी छाया रंगड़ा?
जिसे तुम मेरे लिए लाओगी। रंगड़ा रंगड़ा किसी और का काम करेगी? अरे कभी नहीं। करेगी, शक्तिशाली रंगड़ा भी करेगी, क्योंकि इससे तुम्हें तुम्हारी छाया वापस मिल जाएगी और तो खास तोहफे भी। तोहफे? भीम से बदला और बाली की बर्बादी। बदला बर्बादी? बोलो रंगड़ा, मंजूर है? हाँ। डरो मत रंगड़ा, भीम की टोली से निपटने के लिए तुम्हारी टोली भी तैयार है। टोली? रंगड़ा की टोली? ये दोनों शैतान के सेवक हैं और अब ये तुम्हारी हाजिरी में मेरी ये शक्ति तुम्हें धरती के बीचों बीच ले जाएगी। ठीक है तो शैतान, अब रंगड़ा लाएगी पृथ्वी चक्र, फिर होगा बदला और बराबरी। हमारी यात्रा के लिए सारी तैयारियां हो गई। चलो चुटकी, हम भी तैयार हैं। कालिया, हम घूमने फिरने नहीं जा रहे। चुटकी, ये कालिया उस्ताद का स्टाइल है। स्टाइल स्टाइल से अपना सामान भी उठा लेते तो। अपना ध्यान रखना प्यारे बच्चों। देखो भीम, हीरो वीरो बनना है तो ढोलकपुर में बनो। ये जमीन के नीचे तो चूहे चिलगों से जाते हैं। पता नहीं तुम्हारी वजह से हमारा क्या हाल होगा। डरो मत कालिया, हम अकेले नहीं, पूरे ढोलकपुर का विश्वास हमारे साथ है। ठीक कहा भीम। अच्छे परी। बच्चों, तुम्हारी यात्रा ऐसी होगी जो पहले किसी ने ना देखी और ना सुनी होगी। बच्चों, धरती के केंद्र तक तुम्हें सिर्फ अगोया ले जा सकते हैं। अगोया? ये अगोया कौन है? धरती के नीचे एक बिल्कुल अलग दुनिया है। अगोया उसी दुनिया का हिस्सा है, पर रहता हमारी दुनिया में है। धरती के ऊपर अगोर के पहाड़ों पर। माना जाता है अगोर पहाड़ के अंधेरी गुफाओं में रहते रहते अगोया देख भी नहीं सकते। अगोया की आंखें नहीं हैं, पर वो अपने पंजों से ऐसी गुफा बनाएगा जो तुम्हें धरती के बीचों बीच ले जाएगी। समझ गए, अगोया हमारा रास्ता है। ठीक समझी चुटकी। जाओ बच्चों, जाओ। अगोर पहाड़ पर ही तुम्हें सारे जवाब मिलेंगे। अगोया की गुफा, चलो। ये देखो। अगोया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम पृथ्वी चक्र और बागी को बचाने आए हैं। हमें धरती के बीचों बीच ले जाओ प्यारे अगोया। सच कह रही है चुटकी, पृथ्वी चक्रों को खतरा, सबको खतरा है, बुरा खतरा। जो भी खतरा होगा हम सामना करेंगे अगोया। बाली के लिए कुछ भी, पर क्या तुम हमें वहाँ ले जाओगे? हम तैयार हैं। कस के पकड़ो बच्चों, हम चले।
दिवाली तक सीधे नहीं जाएगा। उसे उसी रास्ते से जाना होगा जहाँ रंगड़ा इंतजार कर रही है। धमाके के लिए तैयार रहना भीम। अपनी ज़बान को लगा दो अंगारा। नमस्कार ढोलकपुर वासियों, आज आसमान साफ रहेगा। अगले 24 घंटे में बारिश होने की संभावना नहीं है। ये क्या है? अरे ये मौसम की जानकारी मेरे हाथ में किसने थमा दी? मेरी स्पीच कहाँ है जो मैंने तैयार की थी? तो माफ कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आ रहा हूँ ढोलकपुर अपनी अगली पिक्चर चंदनपुर का सूरज के लिए हीरो और दूसरे एक्टर सेलेक्ट करने। तो ऑडिशन में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। नमस्कार। ऑडिशन? सुना ढोलू बोलू, मैं हीरो बनने वाला हूँ। मेरा एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा होने वाला है। सारी एक्टिंग यही करोगे क्या? ऑडिशन के लिए कुछ तो बचा कर रखो। अरे सुपरस्टार उर्वशी जी, उर्वशी जी। ये देखिए कितना बढ़िया शादी लाइब्रेरी में शोर और ढोलकपुर में चोर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। वाह, हीरो हो तो ऐसा। तुम्हारी इस जाबाजी के लिए हम तुम्हें ढोलकपुर के महानायक का खिताब देते हैं। क्या हुआ? आसमान टूट पड़ा क्या? 2 मिनट रुक नहीं सकते थे? मेरा हीरो बनने का सपना पूरा हो जाता। अनमोल गिर पड़े ढोलकपुर में आ चुके हैं। अरे ये कालिया कब तक आएगा? जरूर कहीं खर्राटे मार रहा होगा। कहीं उसकी वजह से हमारी बस न छूट जाए। कालिया, इतना सारा सामान, इसके लिए तो हमें एक अलग ही गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। मलंग, हम आ गए। अब मैं और नहीं चल सकता। मैं भी।
डरो मत, हम मलोंग गांव के रक्षक हैं। मेरा नाम चंगू है और ये मेरा जुड़वा भाई मंगू। जुड़वा भाई? और नहीं चल सकता। मैं भी। हम है ना मलोंग के मेहमानों की सेवा के लिए। ये मंगू तो सच में ताकतवर है। कब से तुम लोगों का यहाँ इंतजार कर रहा था। तुमको दायां मुड़ना था। पर लगता है तुम लोगों ने गलत रास्ता ले लिया। मैंने कहा था पर मेरी कोई बात नहीं जग्गू, अच्छा ही हुआ ना। एक तो तुमने इतना सुंदर जंगल देख लिया और फिर जग्गू मंगू से भी मिल लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे का रास्ता तुम्हें चिमोन दिखाएगा। ये कितना सुंदर है। ये है हमारे गांव के मुखिया हौसा। नमस्ते हौसा जी। तुम सभी बच्चों का मलोंग में स्वागत है। तुम भीम हो ना? हमको बहुत खुशी है कि तुम और तुम्हारा दोस्त हमारे मलोंग में रहने आया है। तुम्हारा शुक्रिया। हम लोगों ने तुम्हारी बहादुरी के बहुत सारा किस्सा सुना है और आज देख भी लिया। एक मुखिया का कर्तव्य है कि वो अपने परिवार और अपने दोस्तों की हर पल रक्षा करे। तुम सब के लिए एक भेंट है। माँ देखो, भीम आ गया और उसका दोस्त भी। और पता है अब तो ये मेरे भी दोस्त बन गए हैं। हाँ मेरा बच्चा, क्यों नहीं आता? तुमने इतने प्यार से जो बुलाया था। मेलोंग में तुम सबका स्वागत है बच्चों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, मुझे तो अभी से ही लजीज खाने की खुशबू आ रही है। क्योंकि मैंने तुम सब के लिए मासो टेंगा बनाया है। कैसा प्लान दोस्तों? आज मैं तुम सबको मेलोंग के जंगल ले चलता हूँ। पर जंगल भी कोई घूमने की जगह होती है क्या? वो तो पता नहीं, पर ये जंगल रहस्यों से भरा है। वहाँ एक खास तरह का फूल उगते हैं। हम भीम का बर्थडे और हमारे गांव का खास रिवाज के लिए वो फूल लेने जाएंगे। जहाँ हम जा रहे हैं वो कोई आम जंगल नहीं, उसे कहते हैं फॉरेस्ट ऑफ मिथ, जहाँ अजीबोगरीब जानवर रहते हैं। ऐसे जानवर जो सिर्फ किताबों में दिखते हैं। मतलब हम डायनासोर देखेंगे? नहीं राजू, डायनासोर से भी अद्भुत। पर ये जानवर सबको नहीं दिखते। अगर तुम लकी हो तभी वो तुमको दिखेंगे। देख लेना तुम सब, वो जानवर तो मुझे ही दिखेगा। देखेंगे देखेंगे।
पंछी को डरा दोगे। मुझे देखो, काऊ 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 काऊ। इतने फूल काफी हैं। इतने में तो वो जानवर के साथ साथ सभी गांववासी भर पेट खा लेंगे। मुझे लगता है अब हमें वापस चलना चाहिए। अभी कैसे? अभी तो हमें कोई जादुई जानवर नहीं दिखा। तुम्हारा फॉरेस्ट ऑफ मिथ कोई मिथ है। अरे ये आवाज, चलो चलकर देखें। भीम उधर। लगता है ये फॉरेस्ट ऑफ मिथ बिल्कुल भी मिथ नहीं है। चिंता मत करो मेरे नन्हे दोस्त, मैं अभी तुम्हें आजाद करता हूँ। दोस्तों, वो आवाज सुनी? जरूर कोई खूंखार जानवर हमारी तरफ आ रहा है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो, जल्दी चलो। वो रही गुमनामी के अंधेरे में गुम हुई गुमनाम गुफा। वैम्पायर का गुम हुआ खजाना इसी में कहीं गुम है। चलो। अरे जरूर इसमें हीरे होंगे। ये क्या? द वैम्पायर्स डायरी। जरूर इसमें कोई जादुई मंत्र होगा। अरे ये कालिया को क्या हुआ? अरे ये सब सोना कहाँ गायब हो गया? जो भी इस वैम्पायर की किताब को पढ़ेगा वो भी एक वैम्पायर बनेगा, और अगर सूरज ढलने से पहले वो ठीक नहीं होगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस गुमनाम गुफा में गुम होगा। ये शुरू होगा अंधेरे बल्ले से और खत्म होगा चमकती गेंद से। समझ गई। बल्ले का मतलब है बैट, जिसका मतलब चमगादड़ भी होता है, और चमकती गेंद का मतलब होगा सूरज। और जैसे कि हम सबने सुना है, वैम्पायर्स को सूरज की रोशनी से डर लगता है, तो हमें कालिया को सिर्फ इस गुफा के बाहर ले जाना होगा। चलो। चुटकी, मुझे एक लड्डू दो। सूरज ढलने ही वाला है। जल्दी से कालिया उस वैम्पायर को बाहर लेकर चलो। खजाना खजाना।
अरे अब गुमनाम गुफा का गुम हुआ खजाना कहाँ है? गुम हो गया। कोई पुराना उजड़ा हुआ बगीचा लगता है। देखो, वो रहा सुनहरा शंख। हैं? और जरा वहाँ भी देखो, वो रहा शंख का रक्षक, आराम से सो रहा है। उस पर जमी हुई धूल को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो कई सदियों से सो ही रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक छलछाया यहाँ नहीं पहुँचा। जरा रुको, सोचने की बात है। ये सुनहरा शंख अगर यहाँ रखा है तो वो सोता हुआ रक्षक वहाँ बैठा उस बंद दरवाजे का पहरा क्यों दे रहा है? बड़ी चुस्त चालाक हो, तुमने ये छोटी सी गलती पकड़ ही ली। छलछाया, सामने आओ छलछाया। सामने तो हूँ, बिल्कुल तुम्हारे सामने। पानी कितना ठंडा हो रहा है। मूर्ख बच्चों, इतनी शक्तिशाली वस्तु कभी बिना सुरक्षा के नहीं पाई जाती। यहाँ कदम कदम पर जाल बिछे हैं, कदम कदम पर। तुमने देखा, ये रक्षक हमारी आवाजों से जाग नहीं रहा। हाँ? वो इसलिए क्योंकि ये आवाज से नहीं जागता। पर इस सीढ़ी पर कोई पैर रखे तो उसकी आहट से ये जाग जाता है। पर मैं उस दरवाजे तक यहाँ बिना कदम रखे ही पहुँच जाऊंगा। अगर किसी तरह वो रक्षक जाग जाए तो शायद वो ही छलछाया को रोक ले। पर हम तो यहाँ फंसे हैं, सीढ़ी पर आहट करने नहीं पहुँच सकते। हम नहीं जा सकते, पर हवा में उड़कर कोई हल्का फुल्का पंख जा सकता है। सब एक साथ, 1 2। आहा, मिल गई इस दरवाजे की चाबी। ओहो, छलछाया तो अंदर चला गया। अब ये रक्षक छलछाया को नहीं, हमें देखेगा और दुश्मन समझेगा। शायद वो इतनी बुरी बात भी नहीं। सबसे पहले यहाँ एक बार फिर से। बस एक बार और। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं।